नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंक गुप्ता, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नोएडा उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। कई बार लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ये कराना है कि नहीं कराना है, कब कराना है, कितना इससे आराम मिलेगा, कितने समय बाद हम चल पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पड़ती है, तो होता क्या है, जैसा हम लोगों ने पीछे कुछ अपने वीडियोस में डिस्कस किया है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जो ग्रीस होता है हमारे घुटने में, वो समय के साथ में वियर आउट होता है, मतलब घिसता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो बहुत सारे बदलाव शरीर में आते हैं। ऐसे ही घुटने में जो हमारा ग्रीस होता है अंदर, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और हमको फिर बैठ के उठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, नीचे बैठने में काफ़ी तकलीफ़ देने लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चल ही नहीं पाता है कोई। स्टिक यूज़ कर रहे हैं, सारे जितने भी हमारे तरीके हैं कि व्यायाम भी हम रोज़ करते हैं, स्टिक का इस्तेमाल भी करते हैं और जो भी दवाइयाँ हैं सब खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमको आराम नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हमको जब एक्सरे में भी फाइंडिंग्स आते हैं, काफ़ी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 चेंजेस आ चुके हैं उसमें, तब हमको डिसीज़न लेना पड़ता है कि अब आगे क्या करें। तो इसमें क्या रहता है, इसमें हमको समझना ये बहुत ज़रूरी है, हमको मतलब पेशेंट को समझना ये बहुत ज़रूरी है कि उसको इस ऑपरेशन की कितनी ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि घुटने की वजह से आप अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको इतनी तकलीफ़ है कि आप चाह रहे हैं कहीं पे जाना, जा नहीं पा रहे हैं, घर में कोई फंक्शन है उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सपोर्ट कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे जब समय आता है और चाहते हैं हम कि हम ये सारे काम अपने रूटीनली कर पाएँ, अपने खुद के काम तो कम से कम कर पाएँ, तब जो है हमको विचार करना चाहिए कि इस सर्जरी से हमको लाभ मिलता है। अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और लगता है उनको इससे आपको आराम मिलेगा, तो हमको विचार करना चाहिए। इसी में एक और पेशेंट आते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम तो अपनी खाट पे खुश हैं, हमें चाय भी पानी भी मिल जाता है, हमें कोई ऐसी तकलीफ़ ही नहीं है, हमें करना ही क्या है, अब हम हो गए 65-70 साल के। तो इसमें मेरा कहना ये रहता है कि अगर आप ऑलरेडी खुश हैं अपनी जो भी तकलीफ़ है उससे, तो मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन कराने से आपको उतना लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, शुगर है, बीपी है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं। तो आजकल जिस तरीके के हमारी साइंस ने प्रोग्रेस करी है, तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा बहुत ऐसे केसेस में रिस्क ज़्यादा होता है, जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं उनको देखा जाए। तो जैसे इन्फेक्शन का रिस्क होना शुगर के पेशेंट्स में, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से थोड़ा इन्फेक्शन का अगेन रिस्क होना, तो ये सब रिस्क भी रहती हैं, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं समझ के चलना चाहिए। अब होता क्या है, नी आर्थराइटिस में हमारा कार्टिलेज ग्रीस कम होता है, जैसे कि इस मॉडल में दिख रहा है कि एक यंग पर्सन का ग्रीस बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, और समय के साथ ये ग्रीस हमारा काफ़ी हद तक, लाल रंग से यही समझाया जा रहा है, रफ़ हो गया है और कम हो गया है। तो ऐसे केसेस में हमको, जब मरीज को उतनी दिक्कत हो रही है, वो टेढ़े होके चल रहे हैं, सही से चल नहीं पा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी को हम सजेस्ट करते हैं। अब इसमें दूसरा आप क्वेश्चन आता है, आपने डिसाइड करा कि हाँ हम करना चाहते हैं, हम मोबिलाइज मतलब सही से चलना फिरना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे डॉक्टर साहब, क्या मेरा घुटना निकाल के कचरे के डिब्बे में डाल देंगे, कुछ आर्टिफिशियल मशीन लगा देंगे, ऐसा भी कई बार विचार आता है। तो ये मैं आपको समझा दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि घुटना निकाल के हम कचरे के डिब्बे में डाल देंगे। कोई नी रिप्लेसमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरा कोई मशीन अंदर वहाँ पे इस तरीके की लगा देंगे। करते क्या है इसमें, ये आप समझेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा नी रिप्लेसमेंट का ही मॉडल है, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो इसमें क्या रहता है कि ये हमारा घुटना थोड़ा घिस गया है, कार्टिलेज घिस गया है, ठीक है। ये हमारा ऊपर का हड्डी है, ये घुटने के नीचे का हड्डी है, ये साइड के लिगामेंट्स हैं, आगे एक प्याली रहती है और मांसपेशियाँ रहती हैं। तो सर्जरी में हम करते क्या हैं, हम आगे छोटा इंसिजन देते हैं, चीरा लेते हैं
प्याली को साइड में करते हैं, घुटना हमको दिखने लगता है। घुटने को शेप में लाते हैं, थोड़ा क्लीन किया, और ये ऐसा ही इम्प्लांट होता है, ऐसा ही प्रोस्थेसिस होता है नी रिप्लेसमेंट का, उसको यहाँ पे हमने फिट कर दिया। नीचे का क्लीन किया एरिया, और नीचे का सेम ऐसा ही इम्प्लांट होता है, इसको यहाँ फिट कर दिया। और बीच में हम एक आर्टिफिशियल गद्दी, उसको आपके साइज़ के अकॉर्डिंगली फिट कर देते हैं, और इसको वापस से जगह पे लाके रिड्यूस कर देते हैं, मतलब घुटने को अपनी जगह पे जैसा था वैसा ले आते हैं। तो अगर आपने इसमें यहाँ पर नोटिस किया हो कि आपका हड्डी वही है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से घुटने को निकाल के कहीं पे शिफ्ट कर दिया, आपके लिगामेंट्स वही हैं, आपकी प्याली वही है, आपकी मांसपेशियाँ वही हैं। हमने किया क्या है, हमने आपके जोड़ की सरफेस को रीसरफेस कर दिया है। मतलब यहाँ पर हमने इम्प्लांट, अब जब मूवमेंट हो रहा है, अब जब यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, तो ये आपके आर्टिफिशियल जो सरफेसेस हैं, मतलब ऊपर का और नीचे का गद्दी है जो, इसके बीच में मूवमेंट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपकी हड्डी के बीच में घर्षण नहीं हो रहा है, आपकी जो वहाँ पे नसें हैं उनमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा है, इसलिए आपका वो पेन कम हो जाता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हड्डी घिस गई थी तो पैर जो टेढ़े हो गए थे, आर्टिफिशियल गद्दी और प्रॉपर बैलेंसिंग करने के बाद अलाइनमेंट भी आपको प्रॉपर मिल जाता है, तो आप सीधे चल पाते हैं। आपका जो डर रहता है, लचक रहती है कि मैं अभी गिर जाऊंगा चलते चलते, वो सारी लचक और वो आपका जो कॉन्फिडेंस कम हो रहा होता है, वो वापस से आप उसको रीगेन कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको उसमें मिलती हैं। तो अगर आपने देखा यहाँ पे कि नी रिप्लेसमेंट, क्योंकि जोड़ की सरफेसेस हमारी रीसरफेस हो गई, इसलिए कोई भी जोड़ है, हमारी उंगली है, ये दो हड्डियाँ, इसके बीच का जोड़ है ये, अब वो जोड़ रीसरफेस हो गया, इसलिए उसका नाम उन्होंने रिप्लेसमेंट रख दिया कि भाई वो जोड़ रिप्लेस हो गया। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम यही करते हैं और यही होता है। आजकल बहुत सारे इसके रिफाइनमेंट, मतलब प्रिसीजन, मतलब के करेक्शन, कितना एक्यूरेसी हम इसमें ला सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे तरीके आए हैं। रोबोटिक भी होता है, आपका कन्वेंशनल बहुत समय से चला आ रहा है वो होता है, नेविगेशन की इसमें हेल्प ली जाती है, कहीं ना कहीं चीज़ें जिससे इसमें ब्लड लॉस कम हो, इसमें आपको जल्दी रिकवरी हो, उन सब को कंसीडर करें तो ओवरऑल रिजल्ट्स इसके 96% से 98% का सक्सेस रेट आज की डेट में हमको ये मिलता है। ये कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें हम आपको बोलें आप बेड रेस्ट करो अब और इतने दिन बाद हम आपको चलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इस ऑपरेशन के बाद हम अपने मरीज़ को मोटिवेट करते हैं कि आप अगर सुबह ऑपरेशन करते हैं तो शाम से भी मोटिवेट कर सकते हैं। वैसे यूजुअली जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो ये रहता है, एक दिन बाद हम आपको चलाने को रिकमेंड करते हैं। तो आप वॉकर की मदद से चलते हैं दूसरे दिन से खुद से, और जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं तो उसके तीसरे दिन आपको सीढ़ी चढ़ना उतरना सिखाया जाता है और आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है। चौथे दिन आप घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप अपने काम खुद से कर सकते हैं, घर जाके आपके टॉयलेटरीज़ आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, आप चाय कम से कम अपनी बना के पी सकते हैं और ऑब्वियसली अपने काम कर सकते हैं, तो डिपेंडेंसी उतनी नहीं रहती है। तीसरा क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमनली देखा जाता है कि डॉक्टर साहब दर्द बहुत होता है ऑपरेशन में। बिल्कुल सही बात है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन बिना दर्द का तो नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे आपको ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में ये दर्द उतना महसूस ना हो। तो इसलिए हम लोग कुछ ब्लॉक्स होते हैं, नसों को ब्लॉक करके या फिर पीछे कमर में ही कुछ सुइयों को एक्स्ट्रा समय के लिए मेंटेन रख के, जैसे एपिड्यूरल होता है, इन सभी तरीक़ों से आपके दर्द को कम हो वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। कई बार दर्द सब्जेक्टिव भी होता है, कई बार हमको, आपने देखा होगा घर पे किसी को हल्का सा चाकू से कट लग गया उंगली में, तो एक मरीज़ है बहुत परेशान हो रहा है कि कट लग गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, बहुत खून बह रहा है। एक मरीज़ होता है बैंडेड ख़रीद के उसको लगा के अपना ट्रीटमेंट करता है। दोनों ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमारा पेन का थ्रेशोल्ड है, हमको कितना दर्द महसूस हो रहा है, उसके बेसिस पर सेम चीज़ यहाँ पे है। कोई मरीज़ हमको लगता है बहुत अच्छा फील कर रहा है, एक घुटने का ऑपरेशन कराया, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब दूसरा कब करना है दूसरे दिन। कई बार मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे दिन बोलते हैं डॉक्टर साहब ये तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, अभी हम पता नहीं दूसरा कब कराएंगे, ये तो बड़ा दर्द होता है। लेकिन समय के साथ मैं एक बार बताऊं आपको, कम से कम आपको 3 से 6 हफ्ते लगते हैं रिकवर होने में इस चीज़ से, क्योंकि
15 दिन 3 हफ्ते तक वॉकर छूटता है, फिर आप बिना वॉकर के चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने को काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक मुझे लगता है आपको समय लेके चलना चाहिए पूरी रिकवरी का। लेकिन इस पूरे रिकवरी में ये भी समझना ज़रूरी है कि तकलीफ़ आपको घुटने का काफ़ी समय से चला आ रहा होता है, इसलिए आपकी मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और उन मांसपेशियों को मजबूत करने में ऐसा नहीं है कि ये 3 हफ्ते 6 हफ्ते या जस्ट ऑपरेशन करने से वो मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा वर्जिश करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो 6 हफ्ते से 3 महीने में आप काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट फील कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, डॉक्टर साहब अब ये ऑपरेशन हो गया, क्या करें अब इसके बाद में? ऑपरेशन कराने के बाद हमको ऐसा नहीं है, हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं, हम कुछ ऐसी एक्टिविटी मतलब ऐसा काम नहीं कर सकते धमक वाला। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो हमने एक आर्टिफिशियल गद्दी बीच में डाली हुई है, आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, पर रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि गद्दी की लाइफ होता है, फिर घिसावट ज़्यादा होती है, तकलीफ़ होती है। नहीं तो ऐसा कुछ मना नहीं होता है। अगर आपका घुटना मेहनत करके एक्सरसाइज करके 120 डिग्री से ज़्यादा मुड़ रहा है तो आप नीचे बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इससे रिलेटेड अगर कोई और आपके सवाल जवाब होंगे तो वो चीज़ हम देखते हुए आगे और वीडियो लाना चाहेंगे। साइकिलिंग करना घुटने के ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड नहीं है, वो कर सकते हैं। उससे उल्टा उनका जो क्वाड्रिसेप जो मांसपेशी यहाँ पर होती है प्याली के ऊपर, वो और ज़्यादा मजबूत होगी तो उन्हें और ज़्यादा उससे आराम मिलेगा। लेकिन ये ना समझें कि साइकिलिंग दूसरे तीसरे दिन से करने लगेंगे, वो धीरे धीरे एक्सरसाइज करें और पहले स्टेशनरी साइकिलिंग करें और उसके बाद में वो बाकी की साइकिलिंग करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस ऑपरेशन के बाद साइकिलिंग कुछ प्रोहिबिटेड नहीं है। यंग एज में नी रिप्लेसमेंट कराना ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि इतना कम उम्र में किसी को दिक्कत हो रही है तो नी रिप्लेसमेंट करा दिया जाए। इसमें 2 चीज़ें समझनी है। यंग एज में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर मरीजों को इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, वो उसको हो गया है और उसकी वजह से वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेज है उस आर्थराइटिस की कि वो बिल्कुल व्हीलचेयर रिडन होता जा रहा है और स्ट्रेचर पे आ गया है पेशेंट और प्रॉपर चल ही नहीं पा रहा है। नी आर्थराइटिस एज रिलेटेड वियर एंड टियर है, उम्र के साथ कार्टिलेज घिसता है। यंग एज में अगर मरीजों को इतनी तकलीफ़ हो रही है तो उनका MRI स्कैन करके डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर उनका कार्टिलेज जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है और नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, अगर वो सारे इंडिकेशंस सामने आते हैं, जैसे कि कार्टिलेज उनका घिस रहा है, कई बार कुछ लोगों को कैंसर की शिकायत होती है और उनको रेडियोथेरेपीज़ दी जाती हैं और उसकी वजह से उनके कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं, तो अगर उसकी वजह से उनका ग्रीस ख़त्म होता है, वो ऐसे कारण अगर हैं तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन उनको मदद करेंगे। लेकिन हर वो मरीज़ जो जस्ट कम उम्र में घंटों ऑफिस में बैठ के तकलीफ़ में आ रहा है, उसके लिए सुझाव है कि वो लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करे, एक्सरसाइजेस करे और कुछ कार्टिलेज सप्लीमेंट्स होते हैं वो लेने से भी आराम मिल सकता है, वो लेके अपना आराम दें। मुझे लगता है कि बाकी जो भी सवाल आएंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसका आंसर देने में सक्षम होंगे समय के साथ। अभी मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।